आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में एआई की मदद से टूल्स ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वर्डप्रेस पे न्यूज़, ब्लॉग या किसी भी तरह का एक वेबसाइट है और उस वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर आप टूल्स ऐड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने वेबसाइट में इजीली टूल्स को ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो स्टेप्स बताऊंगा उनको फॉलो करके आप किसी भी तरह के वर्डप्रेस वेबसाइट में टूल्स को ऐड कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में जो मैं स्टेप बोलूँगा उनको बिना स्किप के ही इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक पुराना टूल वेबसाइट है जहाँ पे मैं अभी 1-2 टूल्स और ऐड करूँगा, ठीक है? तो हो सकता है आपके पास एक न्यूज़ वेबसाइट हो या एक ब्लॉग वेबसाइट हो, तो उस वेबसाइट पे भी आप इन सेम स्टेप्स को फॉलो करके टूल्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास हमारा कोई टेम्पलेट भी है, टूल का टेम्पलेट हो गया या फिर बाकी किसी भी वेबसाइट का टेम्पलेट है, तो आप उस टेम्पलेट पे भी इन सेम स्टेप्स को फॉलो करके टूल्स को क्रिएट करके ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको आना है आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और फिर आ जाना है आपको प्लगइन्स पे। तो वेबसाइट कोई भी हो, बस ये स्टेप फॉलो करना है और प्लगइन्स पे आने के बाद क्लिक करना है आपको ऐड न्यू पे और कोड स्निपेट सर्च करने के बाद आपको ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये जो सेकंड वाला प्लगइन है इसको इंस्टॉल एंड एक्टिव कर लेना है। तो जैसे ही आप ये प्लगइन इंस्टॉल एंड एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कोड स्निपेट करके, तो आपको बस यहाँ पे आ जाना है और इस प्लगइन का यूज करके हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में टूल्स ऐड कर सकते हैं या कोई कस्टम कोड ऐड कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे जो भी हम टूल्स बनाते हैं एआई का यूज करके उसमें कोड ही जनरेट होता है, तो उस कोड को हम इस प्लगइन पे डाल के एज ए टूल अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक टूल क्रिएट किया है एआई की मदद से, और अगर आपको नहीं आता कि कैसे आप एआई से टूल्स क्रिएट कर सकते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे आप फ्री में एआई का यूज करके एक वर्डप्रेस एआई टूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी बस मैं इस कोड को कॉपी करूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा अपने वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको बस इन सबको इग्नोर करना है, यहाँ पे जो भी है नहीं है ये बस इग्नोर करना है और यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू पे और फिर आपको क्लिक करना है ऐड कस्टम स्निपेट्स पे और देन यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको पीएचपी स्निपेट। और जब भी आप कोई कोड जनरेट करें तो आप उसको जरूर बोलिए कि आप इसे वर्डप्रेस में यूज करने वाले हैं, तभी जो एआई है वो कोड पीएचपी पे जनरेट करेगा। अगर आप उसको सिंपली कुछ भी टूल जनरेट करने को बोलेंगे तो वो हो सकता है किसी अदर लैंग्वेज में जनरेट कर दे जिसको आप वर्डप्रेस पे नहीं डाल सकते। तो आप जरूर से मेंशन कीजिए कि आप इस अपने टूल को वर्डप्रेस पे डालने वाले हैं जब भी आप टूल को क्रिएट करेंगे, और साथ ही हो सके तो प्लगइन का नाम भी मेंशन कर दीजिएगा, कोड स्निपेट प्लगइन का यूज करने वाले हैं। देन जो एआई है वो आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक कोड दे देगा जिसको आप इजीली यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं पीएचपी स्निपेट क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे अपना जो कोड है उसको पेस्ट कर दूंगा और जैसे ही कोड पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे मैं एक इस टूल का नेम दे दूंगा, जैसे कि ये है वर्ड काउंटर टूल, ठीक है? मैं इसके यहाँ पे वर्ड काउंटर नेम दे देता हूँ। फिर आपको क्लिक करना है इस सेव स्निपेट पे। तो जैसे ही आप सेव स्निपेट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई इरर है इस कोड में तो आपको इरर दिखाई देगा, ठीक है? और अगर आपके केस में कुछ इरर होगा कोड में तो यहाँ पे ये इरर लिख के आएगा। तो बस आप इस इरर को कॉपी करके जो भी आपका एआई टूल है उस पर पेस्ट कीजिएगा, तो वो जो एआई है चैट जीपीटी हो या डीपसीक वो आपके टूल के कोड को चेंज कर देगा। तो अभी बस इसको हम फिर से यहाँ से एक्टिव करके इसको अपडेट कर देंगे। तो अभी ये जो टूल है इसका कोड हमारे वेबसाइट में एक्टिव हो गया है और हम इस शॉर्ट कोड का यूज करके इस टूल को अपने वेबसाइट में कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि ये वर्ड काउंटर टूल है, ठीक है? तो बस आपको इस शॉर्ट कोड कॉपी करना है और जिस भी पेज पे या जिस भी पोस्ट के अंदर आपको अपना टूल डिस्प्ले करना है वहाँ पे बस ये शॉर्ट कोड आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको बस इस पेज का एक नेम दे देना है, जैसे कि मैं वर्ड काउंटर ही दे देता हूँ, यहाँ से बस वर्ड काउंटर लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं अपना जो शॉर्ट कोड है उसे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको बस इस पेज को पब्लिश कर देना है और फिर मैं यहाँ से अगर इस पेज को चेक करूँ तो मुझे मेरा टूल इस पेज के अंदर मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टूल है वो आ चुका है और मैं यहाँ पे कुछ भी पेस्ट करूँगा तो वो उसका वर्ड, कैरेक्टर और रीडिंग टाइम वगैरह मुझे यहाँ पे दे देगा। तो ये तो बस एक टूल का एग्जाम्पल है, आप जो भी चाहे वो टूल क्रिएट कर सकते हैं एआई की मदद से, और वो मैंने ऑलरेडी अपने दूसरे वीडियोस में बता दिया है। तो अभी इस टूल को अपने वेबसाइट के फ्रंट एंड में शो करने के लिए आपको बस ये यूआरएल कॉपी करना है। यहाँ पे जो यूआरएल है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपको आना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे हमारा टूल रेडी हो चुका है और उसे हमने अपने वेबसाइट में ऐड भी कर दिया है। तो अभी बस हमें उस टूल को अपने वेबसाइट के होम पेज पे शो करना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे इस पेज पे ऐसे सेक्शन है जहाँ पे क्लिक करके यूजर इस टूल के पेज को ओपन कर सकता है। तो उसके लिए बस आपको सिंपली इस पेज को एलिमेंटर पे ओपन कर लेना है। अगर आपको पता नहीं है एलिमेंटर क्या है, कैसे क्या करते हैं, तो बस आपको यहाँ पे प्लगइन पे आना फिर से और यहाँ पे एक ऐड न्यू पे क्लिक करके एलिमेंटर करके एक प्लगइन है उसे इंस्टॉल कर लेना है। बस आपको सर्च करना है एलिमेंटर, तो इसको बस आप यहाँ पे इंस्टॉल एंड एक्टिव कर लीजिए, ठीक है? इंस्टॉल एंड एक्टिव होने के बाद आपके इस पेज के ऊपर एडिट विद एलिमेंटर का एक ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इस पेज को यहाँ पे एडिट कीजिए और फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडिट विद एलिमेंटर, बस आप यहाँ पे क्लिक कीजिए
तो पेज एलिमेंटर पे ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा, तो बस आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फ्लेक्स बॉक्स पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई सा भी एक बॉक्स सिलेक्ट कर सकते और सिलेक्ट करने के बाद ऐसे मुझे 4 बॉक्स मिल जाएँगे। तो उसके बाद आपको फिर इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आपको हेडिंग डालना है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर यहाँ पे आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपके टूल का नेम है, जैसे कि हमारा है वर्ड काउंटर। उसके बाद यहाँ पे स्टाइलिंग से जाके आप इसको सेंटर कर सकते हैं या फिर लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो ये सब आप थोड़ा-थोड़ा करके अगर देखेंगे तो आपको ईज़िली आ जाएगा, एलिमेंटर उतना मुश्किल नहीं है। और यहाँ से आप साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज़, जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ 25 वगैरह, और यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस आप चीज़ों को थोड़ा-सा अपने हिसाब से करके देखिए, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। और अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप यूट्यूब पे जाके एलिमेंटर का कोई छोटा-सा ट्यूटोरियल देख सकते हैं, जिसके बाद आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को अगर सेंटर में लाना चाहूँ तो इस बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे आना है और फिर यहाँ पे आपको सेंटर कर देना है दोनों जगह पे। उसके बाद ये जो टेक्स्ट है वो अपने आप सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी पेडिंग मार्जिन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको यहाँ पे सेंटर पे लाना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक इमेज भी ऐड करना है, उसके लिए बस फिर से प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो इमेज का ऑप्शन है इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। और इमेज नीचे आ गया, मुझे ऊपर चाहिए तो मैं टेक्स्ट को थोड़ा नीचे लाऊँगा और फिर यहाँ पे इमेज ऊपर आ जाएगा। और फिर आप इमेज पे क्लिक करके आप कोई सा भी यहाँ पे आइकन दे सकते हैं। जैसे वर्ड काउंटर के लिए अगर आपको कोई आइकन डाउनलोड करना है तो आपको आना है फ्लैट आइकन्स पे, flaticons.com, ये वेबसाइट भी आपको मिल जाएगा फ्री में। यहाँ से आप आइकन्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे ऐसे करके आइकन्स मिल जाएँगे। आप बस थोड़ा-सा रिसर्च करके एक अच्छा-सा आइकन ले लीजिएगा अपने टूल के लिए। तो मैं यहाँ पे ये पे आइकन ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ पीएनजी में। तो यहाँ पे मेरा आइकन डाउनलोड हो चुका है। अभी बस आपको आना है एलिमेंटर पे और फिर यहाँ पे चूज़ फाइल करके यहाँ पे आना है आपको अपलोड फाइल पे। फिर यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करके जो आपने डाउनलोड किया था उसको सिलेक्ट कर लेना है। ऐसा करने के बाद यहाँ पे जो आइकन है वो आ जाएगा, बस यहाँ पे फिर से सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो आइकन है वो वर्ड काउंटर के ऊपर आ चुका है। बट अभी इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, तो फिर से आपको आना है स्टाइलिंग पे और यहाँ पे विड्थ को आप थोड़ा-सा इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अभी 20% कर देता हूँ, जो कि अभी सही दिख रहा है। और फिर हमें यहाँ पे इस टूल के बारे में थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन डालना है कि इस टूल में क्या होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए फिर से आप प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पे जाके इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। फिर सेम इसको यहाँ से स्टाइलिंग पे जाके जैसे हमने टाइटल के लिए किया था, ये सब सेंटर, लेफ्ट, राइट वगैरह वो सब कीजिए। फिर यहाँ पे कलर वगैरह सेट कीजिए। फिर यहाँ से फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा ऊपर-नीचे कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। अभी लास्ट में है कि यहाँ पे जो बटन है, जहाँ पे क्लिक करके यूज़र इस पेज पे जा सकता है या फिर इस टूल को एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए बस आपको यहाँ पे एक बटन है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जो कि मैं यहाँ पे बटन्स पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। और इन सारे के लिए बस आपको सेम पता है, प्लस आइकन पे जाना है, वहाँ पे आपको ये बटन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट चेंज करना है, क्लिक हियर लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या क्या दे देते हैं हम, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ट्राई नाउ कर देते हैं ना, ट्राई नाउ। और फिर यहाँ पे आप आइकन भी ऐड कर सकते हैं ट्राई नाउ के सामने, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आइकन आपको। यहाँ पे आपको अपलोड एसवीजी पे नहीं जाना है, बस यहाँ पे जो आइकन लाइब्रेरी है उस पे क्लिक करना है। और यहाँ से आप कोई सा भी एक आइकन चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई सा भी एक चूज़ कर लेता हूँ, जैसे यही सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करना है आपको इंसर्ट पे। ऐसा करने के बाद ये जो आइकन है वो आपके बटन के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे आप इसको एंड में या स्टार्टिंग में दे सकते हैं। ये सब आप अपने हिसाब से करके देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको लिंक ऐड करना है। जो भी आपका टूल का पेज है उसका लिंक आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे हमारा लिंक है ये वाला, तो ये जो हमारा लिंक है मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो आप भी अपना जो लिंक है उसको यहाँ पे ऐड करना मत भूलिएगा। फिर आपको यहाँ पे जो लिंक का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और इसको ओपन इन न्यू टैब। ऐसा करेंगे तो जब भी कोई यूज़र टूल पे क्लिक करेगा तो वो एक नए विंडो में ओपन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सेम पेज पे रीलोड हो जाए। तो ये सब करने के बाद आपका जो डिज़ाइन है वो लगभग रेडी है ना? जो भी आपका सेक्शन है उसका डिज़ाइन रेडी है। और अगर आप इस बटन को थोड़ा और स्टाइल करना चाहते हैं, बस स्टाइल पे आके यहाँ से आप इसको स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। जैसे कलर्स वगैरह हो गया, फ़ॉन्ट्स वगैरह हो गया या फुल विड्थ हो गया, है ना? तो वो सब भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इसको मैं यहाँ से फुल विड्थ कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट कर सकता हूँ, तो वो सब यहाँ पे आप कर सकते हैं। और अभी आपको लग रहा होगा कि इस मतलब टेक्स्ट के और बटन्स के फिर कंटेंट और आइकन में स्पेस बहुत है, तो उसके लिए आपको ये जो आइकन है इस पे क्लिक करना है, ठीक है? और इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको गैप्स के अंदर आना है। गैप्स मतलब यहाँ पे जो बीच-बीच में गैप है उसको गैप्स कहते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे 10 या 5 दे देना है, जो भी आपको पसंद आए अपने हिसाब से। ठीक है, 5 देने के बाद सही है, अपना गैप जो है वो मेंटेन हो चुका है। अभी बस आपको इस बॉक्स पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर देना है। ऐसा करते ही आपके पास अभी 2 टूल का सेक्शन बन गया है और यहाँ से आप अपना जो ओल्ड
बॉक्स है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर डिलीट की प्रेस कीजिए और फिर पुराने वाला डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा करके आप जितने चाहे उतने मल्टीपल बॉक्सेस बना सकते हैं और उनमें अपने टूल्स को लिंक कर सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा-सा और स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो बस इस आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आना है आपको स्टाइलिंग पे। उससे आप इस बॉक्स को स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है? तो बॉक्स में मान लीजिए आपको कोई बैकग्राउंड कलर डालना है तो बस यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप पे कलर्स क्लासिक सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कलर्स पे जाके कोई भी कलर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये कलर आ गया इसमें। और फिर मान लीजिए आपको इस बॉक्स के अंदर बॉर्डर डालना है, फिर बॉर्डर रिड्यूस भी डालना है, ठीक है? तो उसके लिए बस यहाँ पे आना है बॉर्डर पे और यहाँ पे आप बॉर्डर रिड्यूस सेट कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे 10 सेट करूँगा और यहाँ पे बॉर्डर टाइप पे सिलेक्ट करके सॉलिड या मतलब जो भी बॉर्डर आपको चाहिए या फिर डैश करके भी है, कुछ डॉट करके भी है, वो सब बॉर्डर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बॉर्डर कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। और बॉर्डर सिलेक्ट करने के बाद आप इस अंदर के टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो बटन का कलर है वो सब भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अभी मैं अगर इसको पब्लिश कर दूँगा तो ये मुझे दिखने में कुछ इस तरह का दिखेगा। और जैसे ही मैं इस पे ट्राई नाउ पे क्लिक करूँगा, ये मुझे अपने न्यू पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे मेरा टूल होगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने एक्जिस्टिंग वर्डप्रेस वेबसाइट में टूल्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता कि कैसे टूल्स क्रिएट करना है तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कैसे आप वर्डप्रेस पे एआई का यूज़ करके टूल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं इस चैनल पे इसी तरीके से वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग और एआई से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।